बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई होप के आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे एएसएफ, एएसआई और ड्राइवर कांस्टेबल जो कॉर्पोरल के होते हैं उनकी तमाम की हम बात करेंगे। उनकी सैलरी क्या होती है, कि ट्रेनिंग कितने अरसे की होती है, ड्यूटी टाइमिंग क्या होती है, उनकी प्रमोशन का क्या सिलसिला होता है, किस किस तरह से आप लोगों की प्रमोशन हो सकती है और आप लोगों की ड्यूटी क्या होती है, यानी आप लोगों ने वहाँ पर करना क्या होता है, आप लोगों का मेडिकल किस किस के लिए आप लोगों का मेडिकल फ्री होगा, यूनिफॉर्म आप लोगों की कैसी होगी, आप लोगों की पोस्टिंग कहाँ पर होगी और किस तरह होगी। उसके बाद एकोमोडेशन की बात करते हैं, यानी आप लोगों की रिहाइश कहाँ पर होगी और कैसे होगी। उसके बाद बात करेंगे आप लोगों की छुट्टी कितने दिन बाद आप लोगों को मिलेगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल आप लोगों के लिए वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑन कर दें। हम इसी तरह से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव और मालूमाती वीडियो अपलोड करते रहते हैं। वीडियो बनाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, लेकिन आप लोगों के एक लाइक और सब्सक्राइब करने में सिर्फ आप लोगों के 5 सेकंड लग जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, इससे आप लोगों का ही फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी जो ड्यूटी टाइमिंग होती है। ड्यूटी टाइमिंग क्या होती है, तो जो ड्यूटी टाइमिंग होती है वो 6 आवर इन अ डे, एक दिन में आप लोगों ने 6 घंटे ड्यूटी करनी होती है। ड्यूटी का सिलसिला ये होता है कि आप लोग इस घंटों में, यानी रात और दिन में, आप लोगों ने सिर्फ 6 घंटे ड्यूटी करनी होती है। ठीक है, ड्यूटी ख़त्म करके आप लोग अपने घर भी जा सकते हैं। तो अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें तो आप लोग ड्यूरिंग ड्यूटी के दौरान आप लोग अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद बात कर लेते हैं आप लोगों की छुट्टी की। आप लोगों की जो छुट्टी है वो 3 महीनों के बाद 20 दिन आप लोगों को छुट्टी दी जाती है, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये डिपेंड करता है। अगर सिचुएशन सही ना हो तो उस लिहाज से आप लोगों की छुट्टी थोड़ी बहुत लेट भी आप लोगों को मिल सकती है। बात कर लेते हैं हम आप लोगों की ट्रेनिंग की, कि आप लोगों की ट्रेनिंग में कितना टाइम लगता है। तो ट्रेनिंग आप लोगों की जो टोटल होती है वो 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद 2 से 4 मंथ आप लोगों की ग्रूमिंग में लग जाते हैं ट्रेनिंग के दौरान। उसके बाद जो टोटल आप लोगों का टाइम है वो 8 से 10 महीने आप लोगों की टोटल जो है वो ट्रेनिंग में चले जाते हैं। तो आप लोग सिंपली ये समझ लें कि आप लोगों की जो ट्रेनिंग है वो 8 से 10 महीने कम से कम आप लोगों की ट्रेनिंग के लगेंगे, क्योंकि 6 महीने की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है उसके बाद 2 से 4 महीने ग्रूमिंग भी साथ शामिल होती है इसमें। उसके बाद हम अब बात करेंगे पोस्टिंग की, कि आप लोगों की जो ड्यूटी है वो कहाँ कहाँ पर लग सकती है, कि आप लोग कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो चीज़ होती है वो होती है ओवरऑल पाकिस्तान में। ठीक है, एनीवेयर ऑफ पाकिस्तान एयरपोर्ट, ये तो ये शुरू शुरू के सिलसिले में होता है। ठीक है, एनीवेयर ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद आप लोगों की जो पोस्टिंग है वो हर 4 साल के बाद आप लोगों की पोस्टिंग को चेंज किया जाता है। यानी फर्स्ट अगर आप 4 साल अगर आप लोगों ने कराची एयरपोर्ट पर लगाएं, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, फिर आप लोगों ने नेक्स्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल आप लोगों को जो है इस तरह आप लोगों का सिलसिला जारी रहता है, कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह। तो आप लोगों का पोस्टिंग का ये सिलसिला होता है। तो शुरू में आप लोगों ने जो 2 साल होते हैं वो आप लोगों ने हर जो एरिया वहाँ पर लगाने होते हैं, ये इनके लिए शर्त होती है। तो 2 साल आप लोगों को सबसे पहले अपने कड़वे करने पड़ेंगे, उसके बाद आप लोगों की ड्यूटी ईजी हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम जो बात कर लेते हैं वो इनकी ड्यूटी की कर लेते हैं, कि इनकी ड्यूटी क्या होती है, यानी इनका वहाँ पर काम क्या होता है एएसएफ और एएसआई और ड्राइवर वालों का। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग 2 तरह की वर्दी देख सकते हैं, एएसएफ और एएसआई वालों की। इसके अलावा ड्राइवर की जो ड्यूटी होती है वो तो आप लोगों को जानते हैं कि गाड़ी चलाना उनकी ड्यूटी होती है, सामान लाना वगैरह, और उसी तरह इनके जो स्टाफ वगैरह होता है उनको लाना, ये ड्राइवर जो वहाँ पर होता है ये उसकी ड्यूटी होती है। उसके बाद इनकी जो ड्यूटी होती है एएसआई और एएसएफ वालों की, तो यहाँ पर सर्च एंड आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, इनका कुछ ज़्यादा काम नहीं होता, बल्कि आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन आया, कौन जा रहा है, क्या प्रोसेस है, क्या नहीं हो रहा। उसके बाद जो मेन ड्यूटी इनकी होती है वो सिक्योरिटी गार्ड की होती है। ठीक है, एयरपोर्ट पर। अब हम नेक्स्ट जो चीज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं कि इनका मेडिकल किन किन का फ्री होता है। जो शख्स
एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में इंटर होते बजाते खुद, या एएसआई में है, कारपोरल में है, ड्राइवर में है, किसी भी शोबे में है, बट है एएसआई में, ठीक है, एएसएफ में, सॉरी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अमले में काम कर रहा है, तो उसकी जो वाइफ होगी उसका जो ट्रीटमेंट होगा यानी मेडिकल होगा वो बिल्कुल फ्री होगा। उसके जो बच्चे होंगे उनका मेडिकल भी फ्री होगा, उनके जो पेरेंट्स होंगे उनका मेडिकल भी फ्री होगा। मीन के चाइल्ड, वाइफ एंड पेरेंट तमाम का जो मेडिकल फ्री होने वाला है आप लोगों का। नेक्स्ट जो चीज़ आप लोगों की यूनिफॉर्म की आ जाती है, तो यूनिफॉर्म में आप लोगों को 2 टाइप की जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। जो फीमेल्स के लिए यूनिफॉर्म होता है वो कुछ इस तरह का होता है, कैमोफ्लेग जिसको कहा जाता है, और जो मेल्स के लिए होता है तो वो ये ग्रे इस तरह का जो यूनिफॉर्म वो मेल के लिए होता है। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो रिहाइश की आ जाती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है ये, पुलिस की तरह इसमें भी बैरक बने होते हैं लेकिन अच्छे स्टैंडर्ड की होती है। तो इसी तरह जिस तरह पुलिस में 6 से 7 जो चरपाई हैं वो ऊपर नीचे होती हैं, तो इसी तरह इसमें भी होती हैं, लेकिन इसमें जो स्टैंडर्ड होते हैं वो उससे बेहतर होते हैं। और उसी के अंदर आप लोगों के लिए जो मेस की सहूलत भी मौजूद होती है, ठीक है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आप लोग मैरिड हैं तो फिर क्या होगा, अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो उस सिलसिले में क्या होगा। अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो फिर आप लोगों के लिए ये वाली सहूलत होगी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो फिर आप लोग वहाँ पर नहीं रह सकते, तो फिर आप लोगों को क्या होता है, फैमिली की रिहाइश नहीं होती, क्योंकि इसके बदले शादीशुदा को पैसे मिलते हैं तो वो प्राइवेट भी रख सकता है, ठीक है। तो जो वो लोग, जिन भाइयों की या जिन कैंडिडेट के लिए अगर शादी हो चुकी होती है तो उनको उसके हर मंथ के अलहदा पैसे मिलते हैं, तो फिर वो अलहदा अपना प्राइवेट रूम लेकर वहाँ पर अपनी जो रहाइश गुजर बसर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो सैलरी आ जाती है अकॉर्डिंग टू 2022 एंड 2023 की, ठीक है। तो ये जो बेसिक पे स्केल और इनके कुछ जो अनाउंस वगैरह लगाकर एएसएफ कारपोरल की 34,000 प्लस है, ठीक है, 34,000 प्लस है, जबकि एएसएफ एएसआई की 36,000 यानी 36,000 से अप प्लस है, ठीक है। तो ये राउंड अबाउट इसी के राउंड अबाउट है, इससे ज़्यादा है लेकिन इससे कम नहीं है आप लोगों की सैलरी। तो सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है आप लोगों के लिए, ठीक है, स्टार्टिंग अप में। तो विद इन टाइम आप लोगों के एक्सपीरियंस के और आप लोगों की जो है अगर प्रमोशन हो जाती है तो फिर भी आप लोगों की जो सैलरी ये बढ़ती रहती है, और वैसे भी आप लोगों की सालाना तौर पर आप लोगों की सैलरी में इजाफा होता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास वो आ जाती है वो प्रमोशन की आ जाती है। एएसआई प्रमोट, जो एसआई में प्रमोट किस तरह हो सकता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जो एएसआई होता है वो एसआई तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों के 5 से 6 साल लग जाते हैं कम से कम में, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग प्रमोट हो जाते हैं। उसके बाद कारपोरल जो होता है वो एएसआई में किस तरह प्रमोट हो सकता है, तो कारपोरल जो है 10 से 15 साल कारपोरल को लग जाते हैं एएसआई से एएस में जो है वो प्रमोट होते होते। उसके बाद अगर आप लोग जो डायरेक्ट एएसआई बनना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आप लोगों को जो है वो पेपर पास करने होंगे एएसआई के, तो उस सूरत में भी आप लोग डायरेक्ट प्रमोट हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं, अगर आप लोगों की ट्रेनिंग में आप लोगों के मार्क्स अच्छे हैं तो वो आप लोगों के लिए प्रमोशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आप लोगों ने ट्रेनिंग में बहुत अच्छा जो है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की प्रमोशन फर्स्ट हो जाए तो आप लोगों ने अपनी ट्रेनिंग में अहम किरदार अदा करना है। ज़्यादा मार्क्स होंगे तो वो आप लोगों के लिए इतनी ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं आप लोगों की ड्यूरिंग ड्यूटी आप लोगों की क्या होती है, ड्यूटी के दरमियान आप लोगों का क्या क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि ब्रेकफास्ट, और ब्रेक में आप लोगों का क्या चक्कर होता है, क्या सिस्टम होता है, निज़ाम आप लोगों का। तो आप लोगों की जो सबसे पहले हम चीज़ डिस्कस कर लेते हैं वो ये है कि पीरियड ड्रिल, आप लोगों का ड्रिल का जो पीरियड है वो कितना होता है। आप लोगों को जो ड्रिल का पीरियड है वो 45 मिनट का ड्रिल का आप लोगों का पीरियड होता है। पीरियड फिर उसके बाद वेपन हैंडलिंग में आप लोगों को जो सिखाई जाती है वो भी आप लोगों का 45 मिनट का ही सेशन का एक पीरियड होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो आप लोगों की एयरपोर्ट एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड आप लोगों को जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसमें भी आप लोगों को सिर्फ 1 घंटा आप लोगों की क्लास ली जाती है। तो ये बाकायदा क्लासेस के तौर पर वर्क एज ए किया जाता है। तो आप लोगों की जो क्लासेस का टाइम होता है वो 6 AM से 2 PM के दौरान आप लोगों का ये वाला प्रोसेस होता है। उसके बाद आप लोगों को शाम 6 बजे के बाद आप लोगों को जो है 1 घंटा
आई थिंक 45 मिनट और 50 मिनट आप लोगों को फुटबॉल और क्रिकेट की ट्रेनिंग आप लोगों को दी जाती है। आप लोगों का सेशन होता है क्लास का। सैटरडे और संडे आप लोगों को ऑफ होता है, यानी छुट्टी होती है। तो अगर छुट्टी की हम बात कर लें आप लोगों से, तो आप लोगों को 3 महीनों के बाद 20 दिन आप लोगों की छुट्टी होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर सिचुएशन ख़राब ना हो तो नॉर्मली ये प्रोसेस चलता है छुट्टी का। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी।